हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो एनटीपीसी के टैपिंग के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं एनटीपीसी टैपिंग पे। अभी मैं ये आपको सिर्फ बताऊंगा जो किस तरह से आप अभी जो टाइम बचा हुआ है 1-2 महीना, इसमें आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टाइपिंग को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं टाइपिंग का। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ टाइपिंग की रिगार्डिंग। एनटीपीसी का टाइपिंग जो है वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस इसमें एक्यूरेसी का मेंटेन रखनी होती है। जिस तरह से आपको मान चलिए, जो एक्यूरेसी का आप लोग ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बैक स्पेस जो लॉक रहता है, अदर एग्जाम में बैक स्पेस लॉक नहीं रहता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा 35 का इंग्लिश 30 का इंग्लिश मांगता है, हिंदी मांगता है। लेकिन इसमें जो है आपका 30 का इंग्लिश में और 25 का हिंदी में थोड़ा सा कम मांगता है। इसका यही रीजन है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का अच्छा ध्यान रखा जाता है। तो इसमें बैक स्पेस को लॉक कर दिया जाता है। जितना आप वर्ड मारिएगा उसका सिर्फ 5% आप नेगेटिव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा, भले ही आप कितना ही स्पीड क्यों ना मार दिए हो। तो इसीलिए आपको कम से कम इंग्लिश में 1500 की स्ट्रोक मारना ही होगा। तो आपको एक्यूरेसी पे एक अच्छा से दिमाग रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी आप लोग कीजिएगा तो वो भी आप लोग अपना बैक स्पेस को लॉक करके ही प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे आपको वहां पर प्रैक्टिस करने में समस्या ना हो वहां पर जब आप एग्जाम दीजिएगा। कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए हैं, जो इंग्लिश या हिंदी किसी भी आप एक लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ये नहीं है कि हिंदी में ही करना है कि इंग्लिश में ही करना है, और दोनों के लिए आपको बिल्कुल सिर्फ पासिंग स्ट्रक्चर है आप लोग के। तो वहां से आप लोग को ये प्रॉफिट उसमें होगी, जो आप अगर अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं तो उतना हार्ड वर्ड नहीं रहता है, वर्ड इजी रहता है। अदर एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप एसएससी का एग्जाम किसी का भी टाइपिंग कीजिएगा तो आपका स्पीड ज़्यादा मांगती है, लेकिन बैक स्पेस लॉक नहीं रहता। यहाँ बैक स्पेस का एक अहम रोल है, तो आप बैक स्पेस को ध्यान में रख के टाइपिंग कीजिएगा। और दूसरी बात यह है आप लोग के लिए, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग कीजिए, आपके पास स्क्रीन पे वर्ड रहेगा और वो वर्ड आपको 1500 की स्टॉक ही रहेगा, दोबारा फिर से आपको वर्ड को रिपीट करनी है। तो इसीलिए आपको जितना आप अच्छा से एक्यूरेसी के साथ मारिएगा वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी वहां पे। तो स्क्रीन पे ही वर्ड रहेगा, आपको पेज नहीं दिया जाएगा। पहला कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। दूसरा, और इसी तरह सब कुछ कंफ्यूजन आप लोग के लिए, उससे पहले मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जो न्यू एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया, तो पता है आप लोग को किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है पास, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक अगर आप पास लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 571 में आपको ईयरली पास मिल जाएगा टेक्स्ट बुक प्रो का। और वही आप अगर प्रो मैक्स लेते हैं 703 में आपको टेक्स्ट बुक का प्रो मैक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एआई जनरेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में ज़्यादा आसानी हो। तो आप यहाँ से मेरा कूपन कोड लगा के आप पास ले सकते हैं। तो इस तरह टाइपिंग के बारे में यही मैं कहना चाह रहा था आप लोग से। टाइपिंग में मेन रूप से यही है। ऊपर से क्या करना है आप लोग को, जिस तरह से मैंने टाइपिंग लास्ट टाइम में किया, अगर कोई आपके अगल बगल में साइबर कैफे है तो वहां कीजिए, घर पे भी आगे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा ज़्यादा हाथ अपना बैठाने का। एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाता है तो उसके बाद आपको फिर टाइपिंग करने में कोई भी समस्याएं नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आपको हाथ अच्छे से इस पर टाइपिंग पे बैठा लेनी है। 2-3 वो आपको कीबोर्ड लेके, वहां पे आपको कीबोर्ड लेके नहीं जानी है, वहां पे सब कुछ दिया जाएगा, बस आप यहां से प्रैक्टिस करके जाइए और टाइपिंग आप लोग दीजिए। और दूसरी बात, टाइपिंग उतना हार्ड नहीं होता है। घर पे भी आप सोनी टाइपिंग है, बहुत सारा टाइपिंग है, या आप ऑनलाइन भी टाइपिंग बाबा सर्च कीजिएगा तो वर्ड आ जाएगा। और ज़्यादा इसमें वर्ड उस टाइप का नहीं रहता जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो, इजीली ही रहता है। बस आपको सावधानी से टाइपिंग करनी है। अगर आप लोग अच्छे से टाइपिंग कीजिएगा तो टाइपिंग पास हो जाइएगा। और टाइपिंग में क्या है, 8 गुना बच्चे को बुलाया भी जाता है, तो ज़्यादा बच्चे को बुलाया भी जाता है। इसमें से मैक्सिमम 60-70% बच्चा जो है डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आपका एग्जाम का रिजल्ट आने के कुछ ही दिन के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। इस कारण से आपको टाइपिंग में ज़्यादा समय मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग जितना हो सके टाइपिंग पे अभी से ही अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपके पास लास्ट वही है। अगर आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको समस्याएं नहीं होगी और आपके पास एक एग्जाम का रिजल्ट रहेगा। इसीलिए अच्छा से टाइपिंग कीजिए। इससे पहले भी मैं टाइपिंग का वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।